कुछ भी कर सकती है। तो कार्यकर्ता अपने घरों से बहुत पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले भी निकल गए। उस वर्ष अपने घर में दिवाली नहीं मनाई कि दिवाली तो इस बार अयोध्या की होगी। कार सेवा का दिन आया, वहां पर मुलायम भगदड़ हो गई, शोर शराबा हुआ। उसमें जो कार सेवक थे कुचले गए, गिर गए, सरयू के अंदर गिर गए। कार सेवकों के बलिदान के बाद 5 नवंबर 1990 को, जिसमें दिल्ली के बोट क्लब के ऊपर लगभग 8 लाख हिंदू वहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए। इतना बड़ा विशाल वो विरोध प्रदर्शन था। इस 1990 की कार सेवा में जो हमारे कार्यकर्ता पैदल रास्ते से निकलते हुए, गांवों से होते हुए अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे, तो रास्ते में पड़ने वाले गांवों के अंदर जिन माताओं ने, बहनों ने अपने घरों में कार सेवकों को रोकने का, उनकी सेवा करने का, उनको भोजन कराने का जो कार्य किया, उससे माताओं बहनों के बीच में भी हमारा संगठन का कार्य बढ़े। सेवा का आह्वान हुआ 24 न्यायालय के अंदर हम सभी ने उस समय, हम सभी ने भगवान राम की व्यवस्था के अनुसार उसमें से समय निकालकर हिंदू समाज के काम के लिए यदि हम संगठन के साथ दायित्व लेकर, जिम्मेवारी लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए, तो वास्तव में आपका यहां पर आपको बुलाने का और ये कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य है वो मेरी भी इस यज्ञ के अंदर आहुति डले, इसके लिए विचार तो मुझे ही करना पड़ेगा। यदि मैंने ऐसा विचार किया, संगठन के साथ देखो पास खड़ी मंजिल इंगित से तुम्हें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है, साधना व्यर्थ कभी जाती, बढ़कर ही मंजिल मिल पाती, फिर क्या बदली क्या काम है, चलना ही अपना काम है, चलना ही अपना काम है, चलना ही अपना काम है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। मैं नरेला जिला कार्यकारिणी गुप्ता जी, अवध किशोर त्रिपाठी जी, सविता ठाकुर जी, मास्टर भूपेंद्र जी, अजीत प्रजापति जी, नरेला आदर्श रामलीला कमेटी के प्रधान भाई राजेश खत्री जी, तथा आज तक से आप पत्रकार भी हैं, आज तक उत्तरी दिल्ली आप देखते हैं, भाई विभाग की तरफ से यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आदर्श नगर से, एक्शन इंडिया से आए हैं, महावीर जी हैं, आप सभी साथ में आइए ना। 5 कार्यकर्ता से आप भाई अशोक गुप्ता जी का आप स्वागत करेंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। जय श्री राम।
श्री राम। जय जय श्री राम। मैं भाई कृष्ण पुरिया जी से अनुरोध करूंगा, कृपया वो अगर आए और कार्यकर्ता बंधुओं के साथ उत्तरी विभाग अध्यक्ष माननीय नरसिंह सरावत जी का स्वागत करें। देखिए सरावत जी का अंग वस्त्र के द्वारा आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी जय श्री राम के जय घोष से बाबू जी का अभिनंदन कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया डॉक्टर एसपी जून जी आगर होकर आगे आए, विवेक जी सभी आगे आए, कंदर जी आइए। जय 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 श्री राम। डॉक्टर श्री राम। अभी श्रीमान मनोज बंसल जी सबका परिचय भी करा रहे हैं, सभी का स्वागत भी करा रहे हैं, लेकिन मनोज बंसल जी अपने उत्तरी विभाग में बंसल जी, तो इनके अभिनंदन के लिए मैं जिला मंत्री कन्हव जी से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आए। श्री राम। और आगे आने वाले समय में ऐसे ही तन मन धन के साथ हित में कार्य करते रहे, ऐसी हमारा आशीर्वाद भी है और आपका आभार भी। जय श्री राम। महत्वपूर्ण विषय क्या है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी वो हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं, कहीं हम गलतियां करते हैं तो उसमें वो सुधार करते हैं, और प्रत्येक क्या उचित है क्या अनुचित है वो हमें हमेशा एक अभिभावक की तरह हम सभी को रास्ता दिखाते हैं। और इसमें भी कोई असत्य नहीं है कि आपने ना केवल अपने निज परिवार को बल्कि पूर्ण समाज को एक परिवार की तरह आपने पाला है, पोसा है। तो सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय बाबूजी हरिराम भारद्वाज जी को कि कृपया मंच पर उपस्थित हों। उस समय के सभी संघ और जनसंघ के नेता साथ रहे। बौद्धिक प्रवचन के लिए आप पढ़ने का अवसर सदैव मिलता रहा। पूर्व संघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य गिरिराज किशोर जी ने आपको विशेष रूप से सम्मानित किया था और आपकी पुस्तक धर्म दर्शन का विमोचन भी किया था। ऐसे बंधु वर्ग को ऐसे आदरणीय महानुभाव महसूस कर रही है। आप सभी से अनुरोध है, साथी रहे हैं, तो आप सभी का सानिध्य आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहता है। तो आचार्य हरिराम भारद्वाज जी बाबू जी का सम्मान कर विश्व हिंदू परिषद जिला नरेला उत्तरी विभाग को हर्ष की अनुभूति तो हो ही रही है, साथ में हम अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 1966 में एक बहुत बड़ा शिविर लगा था नांगलोई के जंगल में, जिसमें आदरणीय श्रद्धेय गुरु गोलवलकर जी थे। 3 दिन तक हम वहाँ रहे थे, आपस में खूब चर्चा करते थे। मैं वहाँ छोटे छोटे शिविर थे और जिस शिविर में मैं था, एक हमारे मित्र थे कृष्ण कुमार भारद्वाज जी, जानते हैं आप, मैं वो दोनों एक ही शिविर में थे, एक ही टेंट में थे। हमारे बिल्कुल पड़ोस में चांस की बात है कि अटल जी थे, साहनी जी थे, खुराना जी थे, उनके टेंट थे। मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि खाने के लिए नीचे वो पट्टियाँ बिछा दी जाती थी, हम पट्टी पर बैठ करके फिर खाना खाते थे। और मैं बैठा हुआ हूँ, साथ में अपने अटल बिहारी वाजपेयी में। जब दूसरी रोटी आई तो मैंने देखा वो कुछ जली हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि ये रोटी मुझे दे दो, इनको दूसरी दे दो भाई। मैंने कहा वो जली हुई तो आपके लिए भी जली हुई है, मेरे लिए है, तो बदल देंगे, क्या हुआ। जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अटल जी ने ये कहा, किसी शिविर में मिलता नहीं है इसलिए प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ये भी कार्यकर्ताओं का शिविर है जो 3 दिन से गुरु जी के साथ चला था। हमने गुप्त
जी जैसों से, गुरु गोलवलकर जी जैसों से, अडवाणी जी जैसों से जो हमने साथ रह करके सीखा है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी बात है। ये छोटी छोटी घटनाओं को हम कभी भूल नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, जूरी के वो मेंबर रहे थे। वर्ष का नामकरण उनके सम्मान में दिल्ली नगर निगम द्वारा किया गया। वर्ष 1940 में मेरे पिताजी श्री हेमराज बंसल जी का जन्म हुआ। वर्ष 2000 में अंतरिक्ष विभाग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से आप सेवानिवृत्त हुए, प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के तौर पर। उसके बाद आपने समाज सेवा को ही अपना ध्येय माना। चाहे आर्य समाज नरेला के आप पूर्व प्रधान हैं, पूर्व मंत्री हैं, नरेला विकास संगठन के वर्तमान में प्रधान का प्रतिनिधित्व, मार्गदर्शन आज आप इस उम्र के पड़ाव पर कर रहे हैं। और मैं तो आप जैसे बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन, प्यार मुझे बहुत नजदीक से मिला है। जैसे आप सौभाग्यशाली हैं, वैसे मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूं। नाम है, हम आपके स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप अरोड़ा जी, आप भावलपुर, श्रीनिवास वर्मा जी, नरेला ज्वेलर्स एसोसिएशन के आप प्रधान हैं, नरेला विकास संगठन के आप कोषाध्यक्ष हैं। आप बहुत मधुर भजन हम सभी को समाज आनंदित करते हैं। समाज सेवा में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कृपया तालियों के माध्यम से आप इनको अपना अभिनंदन प्रेषित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में आप इसके प्रधान हैं तथा अभी जो हमारे पता में जो हमने यहाँ का पता दिया, रामदेव चौक, चौधरी रामदेव चौक, चौधरी रामदेव जी आपके दादाजी थे। तो ये हम सभी के लिए सम्मान की बात है कि ऐसी महान विभूति हमारे मध्य में उपस्थित हैं। हम सरदार शरवण सिंह जी का और भाई संजय खत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत 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 स्वागत है। चाहूंगा आदरणीय गजराज जी को कृपया मंच पर उपस्थित हो, साथ ही फेडरेशन ऑफ नरेला अध्यक्ष भाई जोगिंदर दैया जी को की कृपा रहते हैं, सभी को प्रेरित करते हैं समाज सेवा के लिए। विश्व हिंदू परिषद आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। कृपया तालियों के माध्यम से आप आदरणीय जन का स्वागत करें, अभिनंदन करें, ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध है। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, जो कि आजकल के समाज में शायद परिवारों में नहीं मिल पाती है, मुझे इनके कार्यक्रमों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने देखा है 75 वर्ष की महिलाएं सिर पे 3-3 मटके लेकर जो नृत्य करती हैं, वो अतुलनीय हैं। हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी शायद उतने समर्पित भाव से कार्य नहीं कर पाते जितने आदरणीय तरुण गुरु जी और लखन गुरु जी करते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि तालियों के माध्यम से आप गुरु जी को अपना नमन, अपना अभिनंदन प्रेषित करें, ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध है। मैं गुरु जी, हम तो बुलंदियां जबरदस्त होनी चाहिए। आज उत्सव का दिन है, जन्म का दिन है। आज ही के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। इसका उत्सव आप मना रहे हैं। इसका उद्देश्य देश में संस्कृति, संस्कार, मंदिर और मूलभूत ढांचों की रक्षा थी, जिसमें से आप सब जानते हैं, जिसमें से श्री राम मंदिर भी, राम मंदिर आंदोलन भी, गौ रक्षा आंदोलन भी, जो सफल आंदोलन रहे, जो राम मंदिर आप देख रहे हैं, वो भी अगर किसी संगठन की उपलब्धि है तो विश्व हिंदू परिषद की उपलब्धि है। दोनों हाथ और इतना ही नहीं, मुझे 2 ही मिनट मिले, 1 मिनट मैं लूंगा, 1 मिनट महाराज जी को दूंगा। और देखते थे हर चौराहे पे ताश पीटने का काम होता था।
ऐसी सिचुएशन थी मंडी में, मैंने कहा पंजाबी कॉलोनी में अपनी आंखों से देखते थे, हमारे मंदिर में बाबूजी बैठे हैं, पीपल का पेड़ होता था, उसके नीचे भी 4 आदमी बैठे होते थे। आज पहले बच्चे इकट्ठे होते थे तो वो कभी बैडमिंटन खेल रहे थे, अच्छी बात है वो सारी, मगर आज ऐसे संगठनों का क्या महत्व, और इतने वर्षों से विश्व परिषद बना, तो आज उसने आज तक क्या किया। मुझे लगता है कि हर घर में अगर तिरंगे की बात हो रही है, हर घर में अगर भगवे की बात हो रही है, हर घर में हिंदू संस्कृति की बात हो रही है, तो ये किसी और की देन नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन का काम 14 सालों में, 14 वर्षों में पहली बार अगर किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने आधार प्रकट किया है। अगर आज अमेरिका को आंख दिखाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो भी साफ अगर कहीं से पैदा होता है वो आप ऐसे संगठनों से, विश्व हिंदू परिषद से पैदा होता है। एक बार हाथ उठा के ताली बजा दो आदरणीय मोदी जी के लिए। आज वो इसे काम कर पा रहे हैं तो ऐसे संगठनों का बल है हर घर में, हर जगह। और वो कौन से, देखो जी, हम तो सीधा सीधी बात कर रहे हैं, बहुत सीधी बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं महाराज एक व्यक्ति ने 4 लाख बेटियों का धर्मांतरण कराया, एक व्यक्ति ने। सरकारों ने ऐसे लोगों को सिर्फ दबाने का काम किया। पहली सरकार ऐसी आई और इस संगठन का एक काम रहा, पहली बार ऐसा हुआ। ऐसे ऐसे केस रोज निकल करके आ रहे हैं। एक बार दोबारा से विश्व हिंदू परिषद के आज उत्सव के लिए 2007 दिवस के लिए ताली बजाइएगा। ये संस्कृति के उत्सव का दिन है कि पैदा हुआ, जितने देश की मूलभूत ढांचों की और देश की संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया। और ये संकल्प हमें गौरव है मनोज जी पे, आप सब पे, जितने लोग बैठे हैं आप पे, इस संकल्प को बल देने का काम। यहाँ आने वाले हमें 4 बजे इशारा जाने का कार्यक्रम था, हमने गाड़ी भेजी, 4 होता तो छोड़ देते। हमने कहा जरूरी काम ये है कि इतना बड़ा काम मनोज जी कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, अगर आहुति डालने का अवसर मिल रहा है तो आहुति डालने जरूर पहुंचेंगे, जरूर जाएंगे। तो भारत संस्कृति को बचाने में जो यज्ञ चल रहा है, यहाँ नरेला में बैठे एक व्यक्ति जिसने आयोजन रचा है और जो यहाँ आया है, वो प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ को सफल करने में अपना योगदान दे रहा है। एक बार अपने लिए भी जोर से ताली बजा दो। दोबारा से मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। 100 साल की अवधि में जिन लोगों ने आरएसएस में, बजरंग दल में भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, व्यापारी होकर के व्यापार का धन और अपना समय इस संगठन को दिया, और आज भी जो लोग इस संगठन से जुड़ करके भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे उन करोड़ों लोगों को इस मंच से सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम। सारे कह दो भारत माता की। और ये बात निश्चित सत्य है, करोड़ों आक्रांताएं हमारे देशों को नोचने के लिए आई, और हृदय में हम आदर करके कह सकते हैं। कल बंसल साहब से बात हो रही थी, मनोज जी से बात हो रही थी, आने वाले समय में सन्यासी नहीं मिलेंगे। पहले 8-8, 9-9 बच्चे घर में होते थे, कोई सन्यासी बन जाता था, लेकिन ये हमारी दृष्टि है। आज ये पैंट कमीज वाले, कुर्ते पजामे वाले अगर कहीं सन्यासी देखने को मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की मीटिंग में मिलेंगे, जो भारत मां की रक्षा के लिए सन्यासी बनता इसलिए है वो देश की रक्षा करे, वो धर्म की रक्षा करे। तो मैं कहूंगा जितने लोग बैठे हैं अपने काम, अपने हर जिम्मेदारी को छोड़ करके, तो मेरी दृष्टि में आरएसएस से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति वो सन्यासी है, वो श्री राम का काम कर रहा है, जो द्वारका को छोड़ करके हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर के धर्म की स्थापना करते हैं, वो रावण का सर्वनाश करने का काम। तो मैं एक एक व्यक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। समय की बड़ी मर्यादा है, इसी के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। प्रेम से कह दो भारत माता की। तो इस संगठन को जितना ढंग से अपने आप को बलशाली बनाए, अपने देश को बलशाली बनाए, अपने बेटियों को बलशाली बनाए। प्रेम से कह दो भारत माता की। द्वारा हिंदू लड़की को बहलाकर दिल्ली लेकर आया गया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक अकेली महिला जिनका नाम है संगीता राजकुमार योगी जी, उनके द्वारा बचाया गया।
विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से। ये सौभाग्य की बात है कि बहन संगीता राजकुमार योगी जी आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया मंच पर उपस्थित हों। बहन संगीता राजकुमार योगी जी मंच पर आए और बहन संगीता जी का आप स्वागत करें। आप सामाजिक आयोजनों में आपका जो सहयोग रहता है अतुलनीय है। आपके पास आपसे बात करते हैं, आपका हमेशा सहयोग हमेशा तत्पर रहता है। आपका विश्व हिंदू परिषद नरेला की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कृपया आपसे अनुरोध है, कृपया तालियों के माध्यम से आप बाबू जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं सभी पत्रकार बंधु और सिंह कार्यकर्ता आपका स्वागत और अभिनंदन कर सकें। शिवानी जी, योगी जी, कृपया तक पहुंचाने का कार्य तो आप ही करते हैं। विश्व हिंदू परिषद जिला नरेला उत्तरी विभाग आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करते हैं। राजेश जी कृपया मंच पर आए। शिवानी जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए। आप सभी पत्रकार बंधुओं भगिनी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, अभिनंदन। आप सभी को बहुत बहुत रोहित प्रजापति जी, मैं अनुरोध करूंगा भाई संदीप सरावत जी, कृपया तालियों के माध्यम से अपना स्वागत और अभिनंदन प्रेषित कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुरोध है बौजी नरसिंह सरावत जी से कि अपने को उत्तम के रूप में मैं बोला है, इसलिए कुछ कहना पड़ेगा, नहीं तो मेरे से बड़े वक्ता बोल चुके हैं कि रेलवे के यार्ड में खड़ा एक डिब्बा होता है, जब जरूर तो सवारी ज्यादा हो जाए तो डिब्बा को जोड़ लिया जाता है, नहीं तो वही खड़ा रहता है। वो मेरे मन में आता है, तो मेरे लास्ट में मेरे को खड़ा है। तो मैं मंचस्थ सभी अधिकारीगण जिन्होंने हमें इतना समय दिया अपने अमूल्य समय से, और मेरे समक्ष बैठे बंधु एवं भगिनी, इन्होंने इतने आराम से, शांति से और बड़े उत्साह के साथ यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और अपना जो यहाँ आर्य समाज का मंदिर है, इसके प्रबंधन का भी अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और इसके अलावा भी जो बंधु भगिनी बीच में किसी वजह से उसके गए, उनको भी आभार और धन्यवाद, क्योंकि एक मदारी खेल कर रहा था ना, और जिसने नहीं दिया उसका आधी रात में, तो जो चले गए या जिनको मैं पहचान नहीं पाया, मैं उनका नाम ले नहीं पाया, उनके लिए मेरा पूरा आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।